समय फुटबॉल मैच का बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, यूरो कप के मैचेस हो रहे हैं, तो लोग यहाँ के बहुत ही क्रेजी हैं फुटबॉल मैच को लेके। स्टेडियम वगैरह में बहुत गैदरिंग होती है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में बहुत इंगेज रहते हैं, उनको वो एक एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पे उनके एजेस के और भी बच्चे होते हैं, और कहीं पे भी आप गैदरिंग करते हो इतने सारे लोग, तो वहाँ पे भी एक आपका ग्रुप सर्कल बनता है और सोशल लाइफ हमारी बहुत अच्छी होती है। My next topic is travel. I love travel. और इंडिया की मैं सबसे पहले बात करूंगी तो इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही खूबसूरत है हमारा इंडिया। तो एक्सप्लोर करने के लिए भी ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अफोर्डेबल हैं, और बाकी तो आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप लग्जरी से लग्जरी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान में नंबर 1 पे आता है क्लीनिनेस। आपको वहां पर क्लीनिनेस हर जगह पर मिलेगी, आप कहीं पर भी विजिट के लिए जाते हो, इवन तो स्टेशंस में, हर जगह, मेट्रोज में, हर जगह। और साथ ही साथ वहाँ की ट्रेन्स भी बहुत पंक्चुअल हैं, तो आप जब ट्रैवल के लिए जाते हो तो आप बिल्कुल मतलब अपने टाइम से निकलो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि लेट होगा या क्या होगा या वेट करना पड़ेगा या कभी आपको किस टाइम से पहुंचना है और आप किसी और टाइम पे पहुंच रहे हो, ये सब सीन वहां पर नहीं है। ट्रेन वहां पे बहुत ही पंक्चुअल रहती है। शिनकानसेन ट्रेन जो कि वहाँ की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, तो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हमारा रहा है, और अगर आप वहां जाते हो तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। और साथ ही साथ जापान बहुत ही मतलब खूबसूरत है, और जापान में हर जगह हर कोना बहुत ही मेंटेन है, बहुत ही प्यारा है। और अगर मौका मिले तो एटलीस्ट इस लाइफ में एक बार जापान जरूर जाइएगा, जरूर एक्सपीरियंस करिएगा वहां पर। और थोड़ा सा बच्चों की आवाज आ रही है, आप उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वेदर को भी, और आज क्योंकि हॉलीडे भी है बच्चों की। और मैं बात कर रही थी जापान के अंदर वेदर के अकॉर्डिंग वहां पर स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, जैसे कि आप विंटर में आप जा सकते हो होक्काइडो, समर्स में आप ओकिनावा जा सकते हो, ओसाका जा सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। और वहां पर ऑटम के लिए और साकुरा जैसे सीजन के लिए वहाँ पे स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, स्ट्रीट्स होती हैं साकुरा की, बहुत सुंदर लगती हैं, साकुरा के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। और बाकी सब तो आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, आपको कब किस सीजन में आपको क्या प्लान करना है कि आप कौन सा वहाँ का जापान के अंदर का कौन सा प्रीफेक्चर, कौन सा सिटी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें हैं और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और अब मैं बात करूंगी जर्मनी के अंदर है कि आप बहुत सारी खूबसूरत सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपीरियंसेस ले सकते हो अलग अलग जगहों के कुजिंग का और एटमॉस्फेयर का। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सिटीज हैं, जैसे बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, और भी सिटीज हैं। और इसके साथ साथ आपको ऑप्शन मिलता है पूरे यूरोप को एक्सप्लोर करने का। आपके पास जो भी वेकेशंस हैं या जो भी आप जितना टाइम निकाल सकते हो, हॉलीडेज वगैरह जो आपकी रहती हैं, आप पूरे यूटिलाइज कर सकते हो यूरोप की किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने में। और साथ ही साथ आप अलग अलग कल्चर को समझते हो। वैसे भी ट्रैवल तो लाइफ में बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हो एक्सप्लोर करने के साथ साथ। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रैवल के लिए फास्टेस्ट ट्रेन है वो है आईसी, आप उसे भी ले सकते हो, उससे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे जहाँ भी आपको जाना है, क्योंकि फास्टेस्ट ट्रेन है। और आप बाय कार या बाय प्लेन, आप मतलब व्हाटएवर जो भी आप डिसाइड करना चाहो आप डिसाइड कर सकते हो, सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। और बाकी यहाँ पर भी वही सीन है कि आपके लिए अफोर्डेबल प्लेसेस भी हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे भी प्लेसेस हैं लग्जरी से लग्जरी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, कौन सी ईयर, कितने प्लेसेस आपको कवर करने हैं। क्योंकि ये ऑप्शन है, जैसे इंडिया में आप इंडिया को एक्सप्लोर करोगे, लेकिन इंडिया अपना इतना बड़ा है ना, बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। जापान ऑब्वियसली मतलब जर्मनी और इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा कंट्री है, बट जापान बहुत खूबसूरत है। और वहाँ की खूबसूरती शुरू होती है वहाँ के लोगों से ही। वहाँ के लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी लोग काफी हम्बल होते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये है कि जर्मनी के साथ साथ आप और भी जगह मतलब और भी कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसा कि इस समय काफी अच्छी विंड चल रही है, काफी ठंडी ठंडी विंड चल रही है, और वेदर क्लाउडी है, सूरज देवता के दर्शन हो नहीं रहे हैं। और जो आपको थोड़ी झलक मेरे ऊपर अगर सूरज देवता की दिख रही होगी, कृपा दिख रही होगी, तो वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्योंकि वेदर क्लाउडी है। और इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं एक पॉइंट ले आती हूँ अब वेदर का, और बात करते हैं कि इंडिया में, जापान में और जर्मनी में कैसा वेदर रहता है। तो इंडिया में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि गर्मियां जो है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए रहती हैं, और गर्मियों में जो टेम्परेचर है काफी हाई चला जाता है, 50 डिग्री अराउंड भी चला जाता है। जैसा कि इस बार मालूम हुआ टेम्परेचर काफी हाई गया था। विंटर्स शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, और जो भी विंटर का टाइम होता है, जो पीक का टाइम होता है, इसमें आप
कह सकते हो कि ठंड ज्यादा पड़ती है, वो आपका जैन का वही 15 डेज अराउंड होते हैं स्टार्टिंग के, और उसके साथ साथ बीच में रेनी टाइम भी आता है, रेनी सीजन भी आता है। तो ऐसा कुछ वेदर का एटमोसफेयर रहता है इंडिया में। और वहीं मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में ह्यूमिडिटी का मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट रहता है गर्मियों में। ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई चला जाता है, और इसीलिए वहां पर कूलर फैन का यूज नहीं होता। वहां पर लोग एसी का ही सिर्फ यूज करते हैं, फैन कुछ टाइम बाद इवन काम करना बंद कर देता है। तो मोस्टली वहां पर लोग एसी का यूज करते हैं। उसके साथ साथ वहां पर विंटर्स का भी टाइम अच्छा खासा ही रहता है, विंटर भी अच्छे खासे टाइम के लिए रहती है, और रेनी वहां पर कभी भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पे रेनी को एक सीजन नहीं बनाया गया जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है। वहां पे रेन कभी भी हो सकती है, जैसे आप विंटर में भी कह सकते हो, समर्स में भी कह सकते हो, किसी भी टाइम कभी भी रेन हो जाती है। वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है जापान में, तो वो वहाँ का काफी इंजॉयबल मूवमेंट होता है, लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल स्पेशल प्लेसेस भी हैं वहाँ पर जापान में, जिसके लिए विजिट के लिए लोग जाते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जैसा कि मैं मेरे बोलने से पहले जो यहाँ के लोग जो यहाँ पर है, जो यहाँ के वेदर का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यही बोलो कि यहाँ पे सर्दियाँ रहती है, सर्दियाँ जाती नहीं, पीछे ही नहीं छोड़ती है। सच में इस बार तो समर्स का कुछ ऐसा माहौल दिखा ही नहीं। कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन बीच में थोड़ा लगा था, फील आया था कि हाँ समर्स स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप देखेंगे अभी भी हमने फुल कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद भी हमें लग रहा है हमें जैकेट लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने सोचा शायद ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, बट इवनिंग तक ठंडा हो जाता है, आपको लगेगा कि नहीं हमें जैकेट ऊपर से वियर करनी पड़ेगी। ऐसा वाला एटमॉस्फेयर अभी इसी टाइम है। तो इस बार समर्स का कुछ मुझे ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है। तो विंटर्स का काफी लॉन्ग टाइम रहता है, और पीक पे जो यहाँ पे विंटर रहती है वो दिसंबर और जैन में रहती है। मतलब पीक टाइम तो जैन में होता है, दिसंबर लास्ट और जैन स्टार्टिंग में, और उसी बीच स्नोफॉल भी होता है। तो वो बहुत ही कोजी और बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है क्रिसमस के आसपास। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील आता है, और यहाँ पे काफी सारे फेयर लगते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो उस टाइम का माहौल मुझे न्यू ईयर का, क्रिसमस का यहाँ पे वाकई बहुत अच्छा लगता है। काफी लाइवली रहती है यहाँ की जगह, और स्ट्रीट्स वगैरह फेयर लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर वेदर को लेके, और मैं क्या ही बोलूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अंदर आ गया जैसे कि आपका रेंट आ गया, यूटिलिटी आ गया, और आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपका हेल्थ केयर आ गया, और साथ ही साथ आपका एजुकेशन आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं कवर करूंगी, लेकिन इसमें से एक पॉइंट जो था रेंट का, वो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है कि इंडिया में लोएस्ट है, और जर्मनी और जापान में थोड़ा हाई है रेंट। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो इंडिया में लोएस्ट है, और जापान में मॉडरेट है, और जर्मनी में अगर देखा जाए तो मतलब सेम तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हाई है जापान से। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडिया में सेम, मतलब अफोर्डेबल के अकॉर्डिंग आपके, और जापान में और यहाँ जर्मनी में मतलब थोड़ा सा हाई है। और अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो इंडिया में सेम अफोर्डेबल के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेडिकल क्वालिटी सब जगह अच्छी है, इंडिया में भी, जापान में भी और जर्मनी में भी। जापान में आपको 30% पे करना पड़ता है, लेकिन वहीं जर्मनी में आपको फ्री है। वो सारा आपका टैक्स में इंक्लूड होता है, इसीलिए यहाँ पे हाई टैक्स पे करते हैं लोग। और जापान में 30% पे होता है, और बाकी का रेस्ट ऑफ आपका टैक्स में इंक्लूड होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एक्सपेंडिचर के अंदर आ गए हैं, और जिनको मैंने काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। जो मेजर डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिया। और हमारा लास्ट पॉइंट है सेफ्टी। तो इस पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूंगी, और इस पर हम सभी एग्री भी करेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब वगैरह में भी देखते रहते हैं, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। और जिन लोगों का ऑब्वियसली उस कंट्री का एक्सपीरियंस है, और हमारा भी एक्सपीरियंस है, जो कि हम बात कर रहे हैं जापान की, तो जापान नंबर 1 है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन तो मैं जिन वीडियोस की और जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ सोशल मीडिया में और यूट्यूब वगैरह में, आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वहाँ के जो सिटीजन हैं वो वॉक कर रहे हैं। इंटेंशनली लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं कि कोई भी फॉरेनर है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो वीडियो ऐसा बनाना चाह रहा है, वहाँ के सिटीजन चल रहे हैं, सडन उन्होंने अपना वॉलेट गिराया, वो आगे बढ़ गए। तो वहाँ के जो सिटीजन होते हैं वो दूसरों की चीज़ों को लेकर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो उठा के भाग रहे हैं उनके पीछे वॉलेट कि ये आपका वॉलेट गिर गया था, मतलब इतने सेंसिटिव हैं। और किसी की चीज़ कहीं भी गिर जाए तो मतलब 80% 90% इवन तो मैं कहूँगी ऐसा रहता है कि उसको वहां पर चीज मिल जाएगी। तो लोग टच नहीं करते कि वो बंदा ढूंढता वो वहीं पर शायद आएगा, ऐसा भी होता है। बाकी वहां पर आप जो पुलिस है वहां पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो लोग भी अच्छे से पूरी कोशिश करते हैं अपनी, और पूरा रेफरेंस लेने के बाद। बाइसिकल वगैरह का इशू आपने कभी सुना होगा या किसी यूट्यूब चैनल में देखा होगा, तो ये हम नहीं कह सकते कि वो किसी जापानीज ने किया है, या क्योंकि वहां के लोग
इस तरीके का काम नहीं करते हैं, उसके लिए भी वहां पर आपको बाइसिकल नंबर वगैरह मिलता है। अगर वो आपके पास है तो आप पुलिस को दोगे तो वो आपको ढूंढ के दे देंगे बाइसिकल, अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिर आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी वहां के रूल्स हैं, अगर आप कोई भी व्हीकल ले रहे हो या बाइसिकल ले रहे हो तो उस चीज को आप समझते हुए, आप पूरी जानकारी लेते हुए काम करो। और साथ ही साथ ये सब चीजें छोटी मोटी तो देखो, आप कभी कभी कोई भी इंसिडेंट सुन लोगे तो आपको लगेगा कि यार हम ऐसा सुनते हैं जापान के बारे में, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की भी बात करूँ ना, तो जापान सेफ्टी में नंबर 1 है। और अभी तक जो मेरे कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे मैंने अभी जो यूरोप में ट्रैवल किया है और जापान में, तो मतलब जापान नंबर 1 है। तो इसके अलावा मैं कुछ और बोलना ही नहीं चाहूंगी, और एग्री करेंगे वो लोग जो रिलेट कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और कुछ हो सकता है कि कहीं मिस हो गया हो बाई चांस। मैंने पूरी कोशिश करी है कवर करने की, और अगर आपको वीडियो ये इंटरेस्टिंग लगती है, इसके रिस्पॉन्स मुझे अच्छे मिलते हैं, तो मैं और भी फ्यूचर में वीडियो बना सकती हूँ सेम टॉपिक पर, और भी चीजें आपके सामने लेकर आऊंगी। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन पहला कंसर्न मेरे लिए भी बेबी है, तो बेबी साथ में है तो हम पहले उस पर अटेंशन देते हैं, उसके साथ फिर हम प्लानिंग करते हैं। बट हमें वाकई ट्रैवल बहुत पसंद है, और ये शुरुआत हमारी कहीं ना कहीं जापान से ही हुई थी, तो इसीलिए हम जापान को नहीं भूल पाते हैं। और साथ ही साथ जहाँ हम हैं ये भी बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छी कंट्री है जहाँ पर हम एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। बाकी देखिए, प्रोज एंड कॉन्स तो सभी जगह है, कुछ ना कुछ सभी जगह है। कुछ चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें उस कंट्री की होती हैं, बट कहीं ना कहीं जब आपको सेटल होना होता है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को और वहाँ के लोगों को और वहाँ के वेदर को भी समझना पड़ता है। तो इन सब चीजों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज आप वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करें। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी मतलब आपका पॉइंट है, अगर आप कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, जेन्युइनली आप प्लीज कमेंट करें, जो भी करें। और हम कोशिश करते हैं, और इवनली करते हैं, कोशिश नहीं करते, हमने अभी तक सभी के रिप्लाई किए हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। और ये चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और आप लोगों के सपोर्ट से ग्रो हो, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज को शेयर भी करें। क्योंकि जब कोई इंसान जब खुद के एक्सपीरियंस के साथ बात करता है ना, तो उसके पॉइंट्स भी जेन्युइन होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जापान का भी है, जर्मनी का भी है, और जर्मनी के साथ साथ यूरोप की और कंट्रीज का भी है। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि ये टॉपिक लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या फिर नए डेस्टिनेशन के साथ। The event is going very fast and now I am ending this vlog. So auf Wiedersehen.